नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर है। इंडिया ने एक दफ़ा फिर 60 की दहाई वाली गलती की है और ये कुछ छोटी गलती नहीं है मोदी की। सिंध ताश माहदे के हवाले से उसने जो तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की है और जिस बॉम्ब को लात मारी है ये उसकी तरफ जाके फटेगा। और ये वाला इशू मुझे नहीं लगता कि बड़े आराम से हल होगा। ये कहाँ तक जाएगा ये मुझे तो जगराफिया तब्दील होता नज़र आ रहा है और वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास अब एक मैप है जो मुमकिन तौर पे नई शक्ल इख्तियार कर रहा है, एक नया जगराफिया बनने जा रहा है। तो ये जो जगराफिया तब्दील होने जा रहा है और नई शक्ल इख्तियार करने जा रहा है, उसके पीछे असल में सब्सटेंस क्या है, ख़बर क्या है कि ये हवाई बात तो नहीं मैं कर रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले कि इंडिया से, मोदी से ये जो सिंध ताश माहदा जिसके कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसको छेड़ के गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि 60 की दहाई में चीन भारत की तरफ देख रहा था और चीनी हिंदू बाई बाई के नारे लगते थे, चीनी हिंदी बाई बाई, कुछ इस तरह के नारे लगते थे। और चीन प्रेफर कर रहा था इंडिया को पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन नेहरू ने एक दो बड़ी गलतियां की। एक तो उसने जहाँ अमेरिका से हाथ मिलाया और मिलाने की कोशिश की। वैसे तो अमेरिका ने उसका हाथ नहीं पकड़ा बाद में, लेकिन उसने जाकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मीनवाइल चाइना का साथ दे दिया और नेहरू ने दलाई लामा जो तिब्बत में एक रूहानी पेशवा है और चाइना मुखालिफ है, उसको इंडिया में पनाह दे दी। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी नेहरू की, जिसके बाद चीन ने फिर फैसला किया कि अब भारत से दोस्ती नहीं हो सकती और चीन ने वहाँ पे एक मिलिट्री हाईवे जो है वो तामीर कर दी लद्दाख तक, उससे थोड़ा पीछे तक, लद्दाख बाद में मिला है। तो उस वक्त भी पाकिस्तान को इन मसाइल का सामना था कि भारत जब दिल चाहता था हमारा पानी रोकता था, बहाने से पानी रोकता था, जब उसके पास ज़्यादा होता था तो ज़्यादा छोड़ देता था, कोई तरीक़ाकार तय नहीं था। तो उस वक्त फिर पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत जो है, उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला किया, कुछ गलत भी किए। जो गलत किए वो जल्दी से वो भी बता दूंगा, लेकिन जो अच्छा फ़ैसला किया वो ये किया कि एक हिस्सा इसका कश्मीर का, जिसको अक्साई चिन कहते हैं, ये लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है, ये वहाँ का एरिया लद्दाख से ऊपर, ये चाइना को दे दिया। उसके बाद चाइना ने कुछ हिस्सा इंडिया से ले लिया, जिसे शाक्सगाम वैली कहते हैं। तो चाइना का उस एरिया में कंट्रोल आ गया। ख़ास तौर पे जो पानी आता है ब्रह्मपुत्र, उनका जो दरिया, उस तरफ जो इंडिया की तरफ पानी आता है, और वहीं से अगर आप इसमें देखें नक्शे में तो ये पाकिस्तान की तरफ ये जो इंडस बेसन है, जो इंडस का पानी आता है वो वहीं से आता है ज़्यादा। तो उससे इंडिया को थोड़ा एक थ्रेट मिला और इंडिया ने ये हरकतें बंद की। और फिर उसके बाद तो खैर पाकिस्तान ने जो सिंध ताश माहदा किया, वो माहदे पे ठीक है, वो माहदा करना पड़ा। उस माहदे के नुकसानात पाकिस्तान ने ज़्यादा झेले, वो हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं कि हमने उस माहदे के मुताबिक जो हमने डैम्स बनाने थे, जिनकी हमें उस माहदे के मुताबिक इजाज़त थी, इंडिया को नहीं है, वो हमने नहीं बनाए। वो अयूब खान की हुकूमत थी, उसके बाद जो आने वाली हुकूमतें हैं, फिर वो सियासत की नज़र हो गया। और हमारे पाकिस्तान में तो सियासत, इंडिया में सियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, हमारे पाकिस्तान में सियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है। तो वो हुई, जैसे कालाबाग डैम वाला मामला जो है उसको सियासत की नज़र कर दिया गया, ना किसी को उसकी अलफ का पता ना बे का पता कि वो डैम क्या था और क्या नहीं था। तो इस वजह से पाकिस्तान को उस इंडस
तास माहदे का नुकसान है, फ़ायदा कम है। लेकिन अब भारत ने जब उसको छेड़ा है तो अब क्या होगा? अब पाकिस्तान, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये दो तरफा माहदा नहीं है, तो इससे भारत बेशक पीछे हट जाए, उसको मुअत्तल कर दे, कुछ भी कर दे, ये माहदा ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन उसने एक रास्ता दे दिया है। अब पाकिस्तान ने उस रास्ते पे को फौरी तौर पे पकड़ लिया। क्योंकि पाकिस्तान एक अरसे से इस मामले को देख रहा है, और क्योंकि भारत हमारे साथ खेल रहा है एक अरसे से। कभी वो कहता है ये इस माहदे से निकल जाएगा, कभी वो कहता है इसमें वो तब्दीली करेगा, और अब वो उसने पीछे हट गया, उसको अपनी तरफ से सस्पेंड कर दिया यकतरफा तौर पे। तो अब पाकिस्तान ने सोचा कि अगर ये माहदा जो है ये इसको वो सस्पेंड कहता है कर दिया मैंने, तो कुछ माहदे ऐसे भी हैं जो दो तरफा हैं, बायलैटरल हैं, तो फिर हम उससे पीछे हट जाते हैं। और अगर हम उससे पीछे हटते हैं तो क्या होगा? देखें, दो तरफा माहदे में एक फ्री निकल जाए तो माहदा ख़त्म हो जाता है। और वो सबसे अहम माहदा जो है वो शिमला एग्रीमेंट है। शिमला एग्रीमेंट जो है उसमें जो सबसे जो अहम जो शर्त और जो शिक है और जो माहदे की अहम चीज़ है वो है जो इस वक्त वर्किंग बाउंड्री से लेके सियालकोट जम्मू के साथ ये पूरा लद्दाख तक ऊपर कश्मीर का ये जो LOC है, ये उस पे हमने तय पाया था। ये जंगबंदी लाइन, ये जंगबंदी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल जंगबंदी लाइन है कि जंग बंद होगी, दोनों मुल्क जंग बंद करेंगे। 1965 के बाद, 1965 की जंग के बाद ये इंडिया ने पाकिस्तान ने माहिदा किया था। और ये लाइन है हमारे दरमियान, ये दीवार बन गई है। दीवार वैसे तो नहीं बनी थी, ये लाइन है, और इसके इर्द गिर्द इधर पाकिस्तानी फ़ौजी, उधर पाकिस्तानी फ़ौजी, इधर इंडियन फ़ौजी, ये एक दीवार है। तो इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये है दो तरफा मुआहदा। तो इससे पाकिस्तान अगर पीछे हटता है तो ये मुआहदा तो नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने आज के इजलास में इस पर गौर किया है और उसको अपने अलामिया का हिस्सा बनाया है। अब इस पर ज़रा गौर करें, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इसको मीडिया ने और उस तरह लोगों ने नहीं देखा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान अगर इस माहिदे से पीछे हटता है तो LOC नहीं है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लाइन है ये मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है और जो इंडिया के पास है उसकी तकसीम ख़त्म। अब जिसमें जितनी जान है वो कर ले। अब इसमें क्या होगा ये देखिए, मैंने नक्शा बनाया है, ये देखें आप, ये पूरा कश्मीर जो है IOK पाकिस्तान में शामिल हो जाता है। तो क्यों ना शामिल होगा। एक मौका 1965 में आया था हमारे पास, इस चीज़ की तारीख गवाह है कि जनरल अयूब ने बेट्रे किया था और कश्मीर हमने हासिल नहीं किया था, क्योंकि वो हुंजा में छुट्टियां मना रहे थे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा ने जाके कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट हम ये कश्मीर हासिल कर सकते हैं। तो उनको जब समझाया और उसको जब समझ आ गया कि वाकई हम हासिल कर सकते हैं, जो पूरा प्लान किया था, और उसने कहा कि ठहरिए ज़रा, मैं ज़रा वाशिंगटन से बात कर लूँ। तो वाशिंगटन से हुक्म आ गया था कि नहीं, अब वाशिंगटन से हुक्म लेने वाला कोई नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अगर चाहे, और जिस तरह उसने ये हिस्सा मैंने अभी बताया आपको, अक्साई चिन वाला पहले चाइना को दिया था, तो अब दो तरफा मुआहदा तो ख़त्म। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान कहता जी दो तरफा मुआहदा ख़त्म, जिस पे कहा है कि गौर करेंगे, तो तीसरा फ्री किन हो जाएगा? वो कौन है? चाइना। और ये बात पहले हो चुकी है, ये बात पहले हो चुकी है। पहले इंडियंस ने चाइना को कहा कि हम मिलके पाकिस्तान से कश्मीर ले लें, पुरानी बात। चाइना ने इनकार किया, चाइना ने फिर पाकिस्तान को ऑफ़र की थी एक वक्त में। तो अब क्या चाइना से हमारी बात हो जाए अगर, जिसके चांसेस मौजूद हैं, तो फिर ये लाइन ख़त्म, दोनों मिलके ये कश्मीर ले ले। तो अक्साई चिन अगर पहले चाइना का हिस्सा है तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है।
अगर ये वाला कश्मीर जो है, जो इंडिया के पास है, ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए या ये एक आज़ाद स्टेट बन जाए, ख़ुद मुख्तार स्टेट बन जाए और ये इल्हाक करे या वो उसका जो भी कन्फेडरेशन के तहत रहे या जो भी रहे, उसका कोई इंतज़ाम जो है वो सोचा जा सकता है, तो इंडिया से तो क्या। तो ये इसकी प्लानिंग मौजूद है। आज की ये प्रेस रिलीज़ और उसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चीज़ें और अहम थी। सवाल किया गया कि SPD स्ट्रेटजिक प्लान डिवीज़न जो है, ये हमारी स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीज़न हमारे मिसाइलों को कंट्रोल करती है, हमारी मिसाइलों की एसेट्स जो हैं और जो हमारा बाकी जितना नॉन कन्वेंशनल जो वेपन है उसका जितना कंट्रोल और उसकी सिक्योरिटी है वो ये करती है। तो SPD ने पिछली रात से गैर मामूली मूवमेंट की है, ये सवाल भी हुआ है। तो SPD की मूवमेंट का मतलब ये है कि हम अपनी पोजीशन ले रहे हैं, अपने पोजीशंस ले चुके हैं और भारत की तरफ से 2 दरियाओं पे पानी का लेवल गिराया गया है, ये खबर दे रहा हूँ आपको। अग्रेशन उसने अपना दिखा दिया है अमली तौर पे। यहाँ से वोलर बैराज बहुत दूर नहीं है और जो उस पे दरियाए चनाब पे जो दरिया बगलेहार 1 और 2 है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। 1 या 2 मिसाइल काफ़ी होंगे और ये अगर होता है। और फिर दूसरा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें पता है कि श्रीनगर में इस वक्त मुसल्लह लोग मौजूद हैं और जो इंटरनेशनली लाए गए हैं और जिनका कोई काम कुछ और है, ट्रेंड लोग हैं, तो उन पर हमारी नज़र है। ये नज़र जो है ना, ये यहाँ से बैठ के नहीं रखी जाती, ये कहीं बहुत करीब से है नज़र। तो ये नक्शा तब्दील हो सकता है और ये वाला नक्शा बन सकता है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो कश्मीर पूरे का पूरा पाकिस्तान में आने के इम्कानात रोशन है। अब ये इसमें रुकावट क्या होती है और क्या नहीं होती है और कब होता है और कब नहीं होता है, ये बात की बात है। ये चीज़ें थोड़ी कम्प्लेक्स भी होती हैं, बैकग्राउंड में भी होती हैं, मीडिया पे डिस्कस करने वाली नहीं होती, लेकिन मैंने आपको पूरी इम्कानात बता दिए और इस चीज़ की कि ये क्या हो सकता है और क्या होने वाला है वो भी बता दिया है। तो भारत खातर जमा रखे, उसको वही जवाब मिलेगा जिसका वो हकदार है।